बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू बैक सीमा ज़ैदी किचन में। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और अल्लाह पाक का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज मैं हाज़िर हुई हूँ एक नई वीडियो के साथ। तो आज मैं बनाऊँगी टी टाइम केक, जो बहुत सॉफ्ट, ब्यूटीफुल और यम्मी बनने वाली है। आई होप मेरी वीडियो आपको पसंद आएगी। असल में आज मम्मा की तबीयत ख़राब थी, तो मैंने सोचा, मैंने रात को केक बनाया था, तो मैंने कहा वीडियो बना लेती हूँ और मैं अपना वीडियो पे आप लोग के साथ शेयर करूँगी। तो वीडियो अगर अच्छी लगी तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो माशाल्लाह से यहाँ सारी चीज़ें रेडी है। यहाँ मैंने मेजरमेंट के लिए एक कप ले लिए। मैंने इसी कप से सारा हिसाब किया। तो यहाँ मैंने ले लिया 1 कप पिसी हुई चीनी और उसी कप के हिसाब से यहाँ 1 कप मैंने मैदा ले लिया है और फिर उसी ही कप से आधा कप में यहाँ मैंने तेल ले लिया है। यहाँ मैंने 2 अंडे ले लिए थे, जिनकी सफ़ेदी और जर्दी मैंने अलग अलग निकाल लिया है। आप चाहे तो इकट्ठे रख सकते हैं, लेकिन ये मेरी स्टाइल है। और यहाँ मैंने दूध ले लिया 1/4 कप का एक हिस्सा, तकरीबन 3 टीस्पून। और यहाँ मैंने हाफ़ टी स्पून मीठा सोडा ले लिया। असल में मेरे पास बेकिंग पाउडर नहीं था, तो मैंने इसी को इस्तेमाल किया। और ये रहा मेरे पास वेनिला है, वेनिला एसेंस। तो चलते हैं आगे का काम भी पूरा कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने ब्लेंडर जग ले लिया है। अब मैं इसमें अंडे की सफ़ेदी शामिल कर रही हूँ। अब मैं तकरीबन 1 मिनट इसे लगातार चला के रखूँगी। तो देखिए कुछ इस तरह का टेक्सचर आएगा। उसके बाद मैंने यहाँ ऑयल ले लिया था, उसको मैंने आधा डाल दिया और इसको मैं लगातार आधा मिनट तक चला कर रखूँगी। तो उसके बाद मैं बाकी का भी शामिल कर रही हूँ इसमें। तो मैं फिर से इसे 1 मिनट तक चला कर रख दूँगी। तो आप देख सकते हैं, ये देखिए इसका लुक देखिए आप, कितना गाढ़ा सा इसका बैटर तैयार हो गया है। फिर उसके बाद मैंने इसमें जर्दी शामिल कर दिया है। मैं इसको 2 सेकंड के लिए दोबारा घुमा लूँगी। तो ये देखिए यहाँ मैंने वेनिला एसेंस ले लिए, हाफ़ टी स्पून मैं इसमें शामिल करूँगी। आप चाहे तो 3-4 कतरे भी शामिल कर सकते हैं। और जो चीनी, जो पीसी हुई चीनी थी, उसमें से मैंने यहाँ हाफ़ डाल दिया है और इसको अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। जो बाकी मेरे चीनी थे, तो मैंने इसको भी शामिल कर दिया इसमें। तो मैं इसको अच्छे से 1 मिनट तक ब्लेंड करूँगी दोबारा। तो माशाल्लाह से ये हमारा फ़ाइनल लुक। मैंने यहाँ बाउल ले लिया बड़ा वाला, तो फिर मैंने इसमें ये शामिल कर दिया। आप कोई भी बाउल ले सकते हैं। अच्छे से मैंने ये निकाल ली। इसमें बारी है मैदे की, तो यहाँ हमने मैदा ले लिया है। तो यहाँ एक हमारे पास छन्नी है, तो छन्नी आप कोई से भी ले सकते हैं। मैं मैदे को छन्नी में डाल दूँगी। और यहाँ मैंने बेकिंग सोडा ले लिया था। अगर आपके पास बेकिंग पाउडर है तो आप बेकिंग पाउडर भी ज़रूर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। इसको मैंने आधा निकाल लिया है, मतलब आधा छन्नी से नीचे गिर गया और तो आधा मैंने रोक दिया इसको। तो यहाँ मैं इसको अच्छे से हिलाऊंगी। एक ही तरफ मुझे हिलाना है इसको, मतलब इस तरफ उस तरफ नहीं, बिल्कुल एक ही हाथ पर, एक ही, जिस तरह मैं कर रही हूँ बिल्कुल आप भी ऐसे ही करिएगा। ज़्यादा इसको वो नहीं खींचिएगा, एक ही हाथ पर एक ही तरफ हिलाइएगा, ठीक है ना। तो अब बचा हुआ मैदा मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। अच्छे से मैंने इसको छान के निकाल लिए। तो इसे भी मैं इसी तरह मिक्स करूँगी, एक ही हाथ पे एक ही तरफ घुमाती रहूँगी। तो बिल्कुल अच्छे से हमें इसको मिक्स करना है। तो अब बारी है दूध की। तो यहाँ मैंने दूध इसमें शामिल कर लिया है और इसको अच्छी तरह उसी तरह बिल्कुल मैं इसको हिलाऊंगी, मिक्स करूँगी एक ही हाथ पर। जितना आप अच्छा इससे इसको कर सकते हैं उतना अच्छा होगा, हमारा केक उतना ही अच्छा बनेगा। इसमें कोई दाना वाना ना रहे, बिल्कुल अच्छे से हमें इसको हिलानी है। तो देख सकते हैं इसका बिल्कुल लुक किस तरह आ रहा है। ये कितना गाढ़ा सा अच्छा सा बैटर बन के तैयार हो चुका है हमारा। तो यहाँ मैंने एक केक का खांचा ले लिया है। आप कोई से भी ले सकते हैं, चकोर या कोई सा भी। तो यहाँ मैंने थोड़ा सा ऑयल शामिल करके मैंने इसको ब्रश की मदद से बिल्कुल किनारे किनारे में, ताकि हमारा केक बिल्कुल ना चिपके, तो बिल्कुल अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लेना है। तो ऑयल को हमें हर तरफ अच्छे से लगा लेनी है। तो उसके बाद इसके ऊपर आप बेकिंग पेपर लगा लीजिए। मेरे पास नहीं थी तो मैंने नहीं लगाई, मैंने ज़्यादा करके ऑयल लगा लिए। तो मैं अपना बैटर इसमें शामिल कर रही हूँ। देखिए इस तरह कितना प्यारा लग रहा है। अच्छा, आपको मेरी वीडियो अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट्स में अपने कीमती राय के इजहार ज़रूर कीजिएगा। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और अगर आपने पहले ही किया हुआ है तो आपको तहे दिल से शुक्रिया।
तो ये देखिए इसमें बबल्स आ रहे हैं, तो इसको ख़त्म करने के लिए यहाँ मैंने 2-3 बार इसको टैप टैप कर लिया ताकि ये बिल्कुल क्लीन सा हो जाए। और यहाँ मैंने बड़ा सा पतीला ले लिया था, उसमें मैंने स्टैंड रख दिया। आप कोई से भी स्टैंड रख सकती है। ये बिल्कुल गर्म हो गया है, तो अब मैं इसको बिल्कुल ध्यान से मैं इसको रख दूँगी अपने बेक करने के लिए केक को। तो मैं इसको कवर कर रही हूँ और कोई सा भारी चीज़ मैं इसके ऊपर मैंने यहाँ सिलबट्टे का वो बट्टा रख दिया है। तो यहाँ मेरे तकरीबन 1 घंटा हो चुका है। तो मैं इसको चेक कर रही हूँ, तो ये देखिए मैंने यहाँ इसके ऊपर तिनकी डाला है, तो ये बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट था। तो मैंने हाथ लगा कर देखा, ये बिल्कुल ठीक था। देखिए ये बिल्कुल गीली नहीं हो रही है, यानी कि ये अंदर से भी पक चुकी है। यहाँ इसको मैंने ठंडा करने के लिए निकाल लिए, इसको मैंने ठंडा कर लिया है। तो फिर छुरी की मदद से यहाँ मैंने कोने कोने में साइड साइड में सब जगह में अच्छे से छुरी को फेरा है ताकि ये जल्दी और आसानी से निकल जाए। तो यहाँ मैंने प्लेट में निकाल लिया है, ये देख सकते हैं आप। तो माशाल्लाह से हमारा जो केक बन के तैयार हुआ बहुत ही ज़बरदस्त सा, बहुत ही प्यारा और बहुत ही खूबसूरत बनकर तैयार हुआ है और बहुत ही सॉफ्ट। देख सकते हैं कितना सॉफ्ट बना है, ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, बहुत ही नरम है ये। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिएगा। तो मैं यहाँ केक को काट रही हूँ, तो आप अपने हिसाब से किसी तरह भी काट सकते हैं, तो मैं इस तरह काट रही हूँ। तो ये देखिए कितना सॉफ्ट बन के तैयार हुआ है और इसका टेस्ट यकीन माने बहुत ही अच्छा था, बहुत ही अच्छा था। बाहर का केक आप भूल जाएंगे, तो आप घर पर ही बनाइएगा केक इस तरह बिल्कुल साफ़ सुथरा आप अपने मुताबिक बना सकते हैं। बाहर से लेने से बेहतर ये है कि आप अपने घर में बनाएं, बिल्कुल साफ़ सुथरा प्योर अपने बच्चों को खिलाएं। तो ये देखिए मैंने इस तरह काट लिया था, आप किसी भी शेप में काट सकते हैं। ये देख सकते बिल्कुल ही नरम सा, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यम्मी, बहुत ही खूबसूरत सा हमारा केक बनकर तैयार हुआ है। और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपने चैनल को पहले ही सब्सक्राइब किया हो तो आपको तहे दिल से शुक्रिया। तो इसी तरह मिलती है एक नई वीडियो के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।